नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के विभिन्न जिलों के बारे में, जिसको मैं एक इस सेशन के माध्यम से आपको याद करवाना चाहता हूं, ताकि क्या है कि आपको ये डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे, तो उससे आपके राजस्थान ज्योग्राफी में नदियाँ, झीलें, तालाब और राजस्थान की सीमाओं के बारे में आप अच्छे से जान पाओगे। जैसा कि आपको पता है कि रामलुभाई समिति ने अभी 19 जिले और 3 संभागों की बनाने की सिफारिश की है। तो अभी हम उन 19 जिलों के बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हमारे करंट राजस्थान वर्तमान में 33 जिले हैं, उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखें आप, देखो आज का सेशन बेसिकली मैं कह दूँ तो आपको राजस्थान के ज़िले याद करवा रहा हूँ मैप के थ्रू। याद तो आपको भी हो सकते हैं 33 ज़िले, लेकिन आपको सीक्वेंस वाइज कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि यदि मैं हाथ यहाँ पे लगाता हूँ कि भाई ये कौन सा ज़िला है, तो आपको पता होना चाहिए ये भरतपुर जिला है। यहाँ हाथ लगाऊं तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा जिला है। यहाँ हाथ लगाऊं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा जिला है। तो इस तरह की एक कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी, ताकि आपको ये सारे जिले टिप्स पे याद हो जाएं, जिससे आपकी नदी, नहरें, तालाब और अदर जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं आपके कॉप एनवायरनमेंट्स के जलवायु वर्गीकरण आपको ईजिली याद हो जाएंगे। चलें देखें, पहला स्टार्ट करते हैं हम बॉर्डर एरिया से। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करूँ मैं, तो यहाँ पर है श्रीगंगानगर। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ वैसा आप याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के बाद में है आपका बीकानेर। कौन सा नेर? बीकानेर। बीकानेर के बाद में आप यहाँ देखोगे तो जिसका नाम है जैसलमेर। क्या है? यहाँ पर है आपका जैसलमेर। देखो ये रेड क्लिफ रेखा से संबंध रखने वाले भी जिले हैं अपने राजस्थान के। इसके बाद में ये रहा आपका बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर। अब सुनना, बाड़मेर के बाद में यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है, बाड़मेर के बाद में आता है जालौर, जिसे हम ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। एक जिला आता है जहाँ पर गुरु शिखर है, जिसका नाम है सिरोही। क्या है? सिरोही। बस अब आपको यहाँ से ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो इस साइड के बॉर्डर एरिया आपको याद हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं पूर्वी राजस्थान को। पूर्वी राजस्थान में हम बात करेंगे भरतपुर संभाग की। भरतपुर संभाग में कौन कौन से आते हैं? तो भरतपुर संभाग में ध्यान रखना, एक ये खुद भरतपुर आता है। संभाग भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे। क्या आता है? यहाँ से एक भरतपुर आता है। भरतपुर के बाद में सबसे पूर्वी जिला है जिसका नाम है धौलपुर। क्या है? धौलपुर। धौलपुर के बाद में आप देखोगे तो अगला जिला है आपका करौली। कौन सा है? करौली। करौली के बाद देखोगे तो अगला जिला आता है आपका सवाई माधोपुर। कौन सा आता है? सवाई माधोपुर। ठीक, अब देखो 1 2 3 4, मतलब आपको ये भी समझ में आ गया। यदि मैं यहाँ इस तरह से लिख दूँ कि भरतपुर संभाग में आपको पूछ लिया जाए कि भरतपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं, तो कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले आते हैं। ठीक, एक फैक्ट और क्लियर हो गया साथ साथ में आपके। ठीक है, अगला देखें। ठीक है, अब आप पकड़ लो हाड़ौती को। हाड़ौती में मतलब देखो ये रहा आपका हाड़ौती में आपका, ये रहा कोटा। ठीक, कोटा से ऊपर देखोगे तो ये आपका है बूंदी। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि ठीक रहेगा, और कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, देखें कोटा से ऊपर है बूंदी। क्या है? बूंदी। मैं पूरे हाड़ौती संभाग की बात कर रहा हूँ। बूंदी से नीचे है आपका कोटा। क्या है? कोटा। कोटा के पास में है बारां। कौन सा? बारां। और सबसे नीचे है झालावाड़। झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, मतलब इसको एक साथ में मैं कह दूं तो ये क्या है? हमारा हाड़ौती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का एक भाग हाड़ौती प्रदेश। ठीक, तो हाड़ौती में कितने जिले आ गए? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। तो कितने आ गए यहाँ पर? यहाँ पर भी आपके आ गए 4। ठीक, अब चलते हैं वागड़ की ओर। किसकी ओर चलते हैं? वागड़ की ओर चलते हैं। तो वागड़ देखो डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर। इसके नीचे आता है आपका बांसवाड़ा, और ये आ गया आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को कांठल प्रदेश के नाम से जानते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर को मेवल के नाम से भी जानते हैं। और बांसवाड़ा डूंगरपुर को बेसिकली बात करूं तो बांसवाड़ा डूंगरपुर को वागड़ कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसको प्रतापगढ़ को भी इसमें सम्मिलित कर चुके हैं। ठीक है, अब सुने, अब हम चलें शेखावाटी की ओर। किसकी ओर? शेखावाटी की ओर। तो शेखावाटी में आएगा आपका, ये आपका शेखावाटी पूरा, जिसके अंदर आपको चूरू, झुंझुनू और सीकर देखने को मिलता है। ठीक है,
चूरू, झुंझुनू और सीकर देखने को मिलेगा। गंगानगर के पास में ही एक जिला आता है जिसका नाम है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़। ठीक, अब आपको देख रहे होंगे कि साइड के सारे डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो चुके हैं। इसमें डूंगरपुर से थोड़ा सा ऊपर आप चलोगे, तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम है आपको उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। सुनना, उदयपुर को छोड़ दो, अब कंप्लीट हो गया आपके। आप पकड़ लो अब जयपुर को। किसको पकड़ लोगे? जयपुर को। ये आगे आपकी राजधानी जयपुर। जयपुर संभाग के अंदर देखो, जयपुर से थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगा अलवर। कौन सा मिल जाएगा? अलवर। जयपुर से थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो जिला आएगा जिसका नाम है दौसा। जयपुर से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो जिले का नाम है टोंक। ठीक है, जयपुर से थोड़ा सा त्रिभुजाकार आकृति में है जिसका नाम है अजमेर। ठीक है, ये जयपुर के आसपास के बता रहा हूँ। त्रिभुजाकार आकृति में क्या है? अजमेर। अजमेर से थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। फिर इसके बाद में एक तिलक के जैसी आकृति का एक जिला और आता है जिसका नाम है राजसमंद। मैंने ट्रिक के माध्यम से ये भी बता रखा है कि किस जिले की आकृति कैसी है। आप वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किस जिले की आकृति कैसी है। यहाँ पर मेरा मोटो है कि आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद करवाना, मैप में कहाँ कहाँ इनकी प्लेसिंग्स है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जोधपुर को। ध्यान रखना, जब भी हम जोधपुर की बात करेंगे तो जोधपुर के साथ में तीन डिस्ट्रिक्टों की बात करते हैं, जोधपुर, नागौर, पाली। जोधपुर, नागौर, पाली। अब ध्यान रखना कि जब भी आपके दिमाग में आए जोधपुर, नागौर, पाली, तो जोधपुर के साथ में 2 और डिस्ट्रिक्ट आ जाने चाहिए। तो ये रहा आपका जोधपुर, ये रहा आपका नागौर और ये रहा आपका पाली। जोधपुर, नागौर, पाली कंप्लीट हो गए। अब सुनना, एक वीरों की भूमि के नाम से जाना जाने वाला जिला, जिसके खंडित जिला एक रावत भाटा भी है, जिसका नाम है चित्तौड़। क्या है? चित्तौड़। अब देखो सारे डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गए आपके, सारे डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गए। थोड़ा सा मैप कंजुकेटेड हो गया है। अब देखो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको इस मैप में, जिसमें आप क्लियरली आप देख पाओगे कि कौन सा जिला कहाँ कहाँ पर है। सुनो, तो देखो हमने बताया था गंगानगर ये रहा, बीकानेर ये रहा, जैसलमेर ये रहा, बाड़मेर ये रहा, जालौर ये रहा और सिरोही ये रहा। ठीक है, यहाँ तक की बात की थी। फिर हम कहाँ चले गए थे? पूर्वी राजस्थान की ओर। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 4 जिले थे। इसके बाद हम हाड़ौती में गए थे, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट क्लियर हो गए। सुने, इसके बाद में हमने वागड़ देखा था, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सॉरी प्रतापगढ़। यहाँ पर इसमें इस मैप में बता नहीं रखा है तो इसको कट मार दो, और यहाँ पे है आपका प्रतापगढ़। ठीक है, बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो माही नदी को 2 बार काटता है, और कर्क रेखा इस जिले से के मध्य में से गुजरती है बांसवाड़ा से। यदि पूछा आपसे कर्क रेखा का संबंध कितने जिलों से, तो 2 से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये सारी चर्चा हम प्रश्नोत्तरी में कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हमने शेखावाटी देखा था, तो देखो चूरू ये रहा, यहाँ पर चूरू दिखाया था मैंने, यहाँ आपको झुंझुनू, यहाँ पर सीकर, और एक बच गया था हनुमानगढ़। ठीक, इसके बाद में हमने जयपुर देखा था, तो जयपुर से ऊपर देखोगे तो आपको अलवर दिखाया था, जयपुर के आगे दिखाया था दौसा, जयपुर से नीचे दिखाया था टोंक। जयपुर के पास में त्रिभुजाकार आकृति जो बताई थी मैंने, वो थी आपके अजमेर की। अजमेर से नीचे थोड़ा सा गए थे हम, आपको मिला था भीलवाड़ा, और मैंने कहा था तिलक जैसी आकृति है जिसका नाम है राजसमंद, वो आपका राजसमंद ये रहा। ठीक है, इसके बाद में चित्तौड़ कंप्लीट। फिर यहाँ पर ही डूंगरपुर से थोड़ा सा ऊपर मैंने बताया था आपको उदयपुर, जिसे हम झीलों की नगरी, व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। अब सुनना, मैंने एक ट्रायंगल बताया था आपको, जोधपुर, नागौर, पाली का। क्या बताया था? जोधपुर, नागौर। तो ये रहा जोधपुर, ये रहा नागौर और ये रहा पाली। देखो आप सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट एक साथ में क्लियर हो चुके हैं, जैसा कि हमने इसमें देखा था। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जिस तरह से मैंने भरे हैं सेम एज इट इज़ एक ब्लैंक मैप लोगे आउटलाइन वाला, और उस मैप में आप क्या करोगे, इन डिस्ट्रिक्ट को पहले एक एक एरिया को पकड़ो। अब आपसे यदि ये पूछ ले कि ये एरिया कौन सा है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, तो ये आ जाएगा आपका शेखावाटी के नाम से। कौन सा वाटी? शेखावाटी के नाम से जानते हैं। तो आपका एक आंसर और क्लियर हो जाता है कि शेखावाटी में कितने जिले? 4 जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू, सॉरी 3 जिले, चूरू, सीकर और झुंझुनू। इसके बाद में भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इसके बाद में पूछे आपसे हाड़ौती संभाग में, तो कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इससे आपसे पूछे वागड़ में, तो वागड़ में इसको कहते हैं वागड़ पूरे को, है ना। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को आंध्र प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में आपसे सिरोही को तो याद रहेगा आपको माउंट आबू से, ठीक है। इसके बाद में देखो जालौर ग्रेनाइट सिटी के नाम से आपको याद रह जाएगा। इसके बाद में ये 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये रेड क्लिफ रेखा से संबंध रखते हैं। रेड क्लिफ रेखा से संबंध रखने वाले जिले भी हमारे राजस्थान के यही हैं। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। आप मुझे ये बताएं कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया और किसने किया था, ठीक है। तो ये सारी जो जिले हैं आपके सामने मैंने रख दिए हैं। एक मुझे आप कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। एक तो
एक है आपका भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भूगोल का जनक किसे कहते हैं ये आप बताएंगे। और एक आप बताएंगे कि कांठल प्रदेश किसे कहते हैं, राजस्थान के संदर्भ में किसे कहते हैं, कांठल प्रदेश किसे कहते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और 2 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्थान शब्द किसने दिया, और एक है आपके राजपूताना शब्द किसने दिया। तो ये 2 ये क्वेश्चन और 2 ऊपर वाले 4 क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। इसके बाद में ये जो सेशन है पूरा आपको कैसा लगा है, आपको डिस्ट्रिक्ट याद हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताएं। और अच्छा लगा ये सेशन तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।